Hello students, in the previous class we have started the chapter arithmetic progression and we completed the first part of the arithmetic progression. Now we will start the second part, that is the sum of first n terms of an AP, that is Sn. Okay, that is Sn. In the previous section we have started the chapter also and we have taken the topic an, n, a, d, all these things. Now we will start the Sn means sum of n terms. So Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Sn is the sum of n terms. Sn is means sum of n terms. जैसे an था, वहाँ पर an का मतलब था nth टर्म, ऐसे यहाँ पर है सम ऑफ n टर्म्स. n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस. और अगर दूसरी तरफ चलें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख लीजिए 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 2a इज़ रिटन एज a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है हमारा an, तो ये मिलकर बनता है a प्लस ए एन. तो इस तरह से एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन. यहाँ पर a इज़ द फर्स्ट टर्म, ए एन इज़ द nth टर्म. nth टर्म मतलब अगर फाइनाइट ए पी है तो ये लास्ट टर्म भी हो सकता है, इनफाइनाइट ए पी है तो ये कोई भी nth टर्म जिसकी बात चल रही हो ये वही टर्म होगा. उसके बाद देखिए इफ़ ए बी एंड सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी जैसे मान लो कोई भी तीन टर्म ए पी में है तो जो बीच वाला टर्म होगा वो बाकी के दोनों का एवरेज होगा, फर्स्ट का और थर्ड का दोनों का एवरेज होगा. इफ़ ए बी एंड सी आर इन ए पी देन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू एंड बी इज़ कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी. तो बी इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस सी अपॉन टू. उसके बाद देखिए बारी आती है हमारा क्वेश्चन, मैं स्टार्ट करता हूँ एक आपके लिए. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकेंड पार्ट. इन एन ए पी given a is equal to 7, a13 is equal to 35, find d and s13. आपको d निकालना है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, s13 निकालना है. तो देखिए मैं यहाँ पे क्या आपको जो गिवन है वो लिख दिया. हियर a is equal to 7, a13 is equal to 35 एंड n is equal to 13. उसके बाद देखिए a है हमारे पास a13 गिवन है. वी नो दैट A13 की वैल्यू है हमारी 35. A13 होता है A प्लस 13 माइनस वन इंटू डी. इज इक्वल टू 35. A की वैल्यू हमारी 7 है ऑलरेडी, तो 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35. 12D इज इक्वल टू 35. ये 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा. उसके बाद d इज़ इक्वल टू 35 माइनस 7 इज़ 28 अपॉन 12. दैट इज़ a इज़ इक्वल टू 7, 35 माइनस 7 इज़ 28, दैट इज़ 28 अपॉन 12. और ऐसा करने के बाद देखिए 4 से करेंगे इसे. 4 3 ज़ा 12, 4 ये बन जाएगा आपका 7 अपॉन 3. मतलब d की वैल्यू आ गई आपकी 7 अपॉन 3. इसके बाद देखिए n की वैल्यू 13 है यहाँ पर. d इज़ इक्वल टू 7 अपॉन 3. आफ्टर इट ऑल यस. उसके बाद देखिए हम निकालेंगे S13. S13 इज़ इक्वल टू हमारे पास लास्ट टर्म में हमारा an दैट इज़ 35 एंड फर्स्ट टर्म में हमारा 7. तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे. S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 a प्लस ए एन. a is 7 प्लस दैट इज़ लास्ट टर्म इज़ 35. ये a है हमारा और ये ए एन है. सेकेंड फार्मूला लगाया हमने. S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 35 प्लस 7 दैट इज़ 42, दैट इज़ 21 एंड S13 इज इक्वल टू 21 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 21. तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा S13 इज इक्वल टू
210 प्लस 63, दैट इज़ 273। तो बच्चों हमारे पहले 13 टर्म्स का सम 273 आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम आगे बढ़े। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। सबसे पहले कोई भी AP दे रखिए जिसका फर्स्ट टर्म 5 है। द लास्ट टर्म इज़ 45, AN मान लो या फिर इसे L मान लो, दैट इज़ 45 एंड द सम इज़ एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि पूरी AP का सम है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको n निकालना है एंड द कॉमन डिफरेंस, और आपको d निकालना है। सबसे पहले SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस AN। SN मीन्स सम ऑफ n टर्म्स दैट इज 400 इज इक्वल टू n/2 a इज 5 प्लस AN nth टर्म या फिर ये कह सकते हैं लास्ट टर्म दैट इज़ 45। 400 ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई होगा n इंटू 45 प्लस 5 दैट इज़ 50। 400 टू ज़ा 800 दैट इज़ 800। 50 नीचे आ जाएगा अपॉन 50 इज इक्वल टू n। 50 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 और ये बचा 3 3 0 30, 5 6 ज़ा 30। सो n इज इक्वल टू हमारा हो गया 16। n की वैल्यू आ गई हमारी 16। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 16। अब निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस दैट इज़ d। वो इस फार्मूले से निकलेगा। हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दैट इज़ द लास्ट टर्म दैट इज़ 45 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म वाज 5 n नंबर ऑफ टर्म्स 16 आ गया। ये 16 माइनस 1 इंटू डी। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 दैट इज़ 15d। 45 माइनस 5 दैट इज़ 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू d। फाइनली d इज इक्वल टू 5 3 से 15, 5 8 ज़ा 40 दैट इज़ d इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। सो द कॉमन डिफरेंस इज़ 8 अपॉन 3। द लास्ट क्वेश्चन इज़, और बच्चों आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है सभी के लिए। एक बार इस लास्ट क्वेश्चन को भी देख लीजिए AP से। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द ऑड नंबर्स आर R1 3 5 और ऐसे करके 0 और 50 के बीच में पहला ऑड नंबर 1 होगा एंड द लास्ट ऑड नंबर्स आर 47 एंड 49। उसके बाद देखिए फर्स्ट टर्म हमारा बन जाएगा 1, कॉमन डिफरेंस इज 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 एंड द लास्ट टर्म दैट इज़ AN या फिर L बोल सकते हैं इसे, दैट विल बी 49। तो AN इज इक्वल टू होता है हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स की अगर बात करें तो वो भी यहाँ से निकल जाएगा हमारा। AN इज इक्वल टू यानी कि L दैट इज़ 49 इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ़ टर्म्स पता नहीं है हमें और D हमें पता है 2 है हमारा। तो 49 1 इधर आके -1 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 दैट इज़ 48 इंटू 2 इधर आके हो गया 2 n माइनस 1 2 से ये कैंसिल 24 टाइम्स। और ऐसा करने के बाद देखिए 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, 24 माइनस 1 इधर आके +1 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ़ टर्म्स आ गए 25। नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे 25 तो हम SN निकालें। SN का